बिल्कुल बांग्ला समझते नहीं, कितने लोग हैं? একটু আওয়াজ কমা তো কম কম কম। হরে কৃষ্ণ, কিন্তু আওয়াজ কমাতে বলছি। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। রেডি? জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী, জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী। গোপী জন বল্লভ গিরিবরধারী, যশোদা নন্দন ব্রজ জন রঞ্জন, যশোদা নন্দন ব্রজ জন রঞ্জন, যমুনা তীরা বনচারী, জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী। জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा सब हाथ तली सबाई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा राम हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की। नवरात्रि ना नवरात्रि महोत्सव की। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
तो आज नवरात्रि के शुभारंभ आज से ना 2 बोतल जल के चला है। घड़ी देवे तो घड़ी रखबे टाइम पे। तो हम लोग भागवतम के ऊपर चर्चा करेंगे। तो नवरात्रि मतलब नवरात्रि दुर्गा के उपासना होगा, उसके बाद दुर्गा पूजा चालू होगा। लास्ट पूर्णिमा में भाद्र पूर्णिमा हुआ ना, भाद्र पूर्णिमा, भाद्र महीना के पूर्णिमा हुआ। उसके बाद लास्ट 15 दिन हम लोग पितृपक्ष, जो काल का दिन था, महालया पितृपक्ष के तर्पण के दिन था। हम लोग गंगा सागर मेला में था, वही तर्पण किए। तो काल से ही सूचना हुआ देवी पक्ष महालया देवी पक्ष के सूचना। तो देवी माँ दुर्गा देवी आएंगी पंचमी तिथि में। तो इसके तैयारी चल रहा है। बंगाल में तो बहुत बड़ा उत्सव मचाएंगे। सबसे बड़ा उत्सव है, कोई सारी सेट कपड़ा पहनेंगे। पंचमी के दिन में एक कपड़ा पहनेंगे, षष्ठी के एक, सप्तमी मतलब 5 सेट कपड़ा, नया कपड़ा होना चाहिए सबके। हर बच्चा को आप पूछिए कितना हुआ, 5 हुआ। क्या हुआ वो पूछना नहीं, कितना हुआ, 4 हुआ, एक बाकी है। एक पिताजी देंगे, एक माताजी देंगी, एक मामी, एक बुआ जी, कितना सेट कपड़ा पहनेंगे। और पंचमी दिन भगवान के आगमन मतलब माता के आगमन। देवी दुर्गा देवी डेमी गॉड, भगवान नहीं है, देवी है। हरि अलग है, देवी अलग है। हरि मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं गॉड, और देवी होते हैं डेमी गॉड। हमारा हिंदू सनातन धर्म में सब एक मान के पूजा करते हैं, लेकिन सब एक नहीं है। जैसे हमने देखा, माइल थोड़ा बढ़ गया क्यों, पहले तो ठीक था। तो हनुमान को भी भगवान बोल के पूजा करते हैं, और राम को भी भगवान बोल के पूजा। भगवान कौन है? राम भगवान है, हनुमान भगवान नहीं है। हनुमान भगवान के भक्त है और दास है। लेकिन हमारे हिंदू लोग क्या करते हैं, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे हनुमान के भी बोलते हैं और राम के भी बोलते हैं, है ना। लेकिन ये गलत है। इसलिए देवी, इनकी नाम दुर्गा। दुर्गा क्यों दुर्गा बोलते हैं ना, दुर्ग जो राजा के दुर्ग होता है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं जेल। जैसे गवर्नमेंट, जैसे सूरत में जेल है, जेल है कि नहीं है। जेल में कौन लोग जाते हैं? क्रिमिनल लोग, राइट। जो खून करते हैं, जो पाप करते हैं, वो लोग जेल में, वो लोग को दिया जाता है जेल में। तो इसी प्रकार ये हम लोग जो जगत में है ना, ये भगवान की सृष्टि में जेल है, जेल। हम लोग भगवान के भूल चुके हैं, भगवान को मानते नहीं। हमारा हिंदू धर्म में बहुत लोग बोलते हैं हम भगवान मानते नहीं, हम अपना इनकम करते हैं, खाते हैं, इसमें धर्म का क्या चर्चा है? बोलते हैं ना, हम लोग धर्म मानते नहीं, भगवान को मानते नहीं, इसलिए ये जगत में आ गई। ये जेल है,
जेल के इंचार्ज है दुर्गा, दुर्गों के इंचार्ज है, इसलिए उनकी नाम दुर्गा। दुर्गा के हाथ में त्रिशूल है, त्रिशूल है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, त्रिशूल बोलते हैं ना, त्रिशूल। शूल मतलब क्या है? शूल, शूल, इनको शूल में चढ़ाई दिया जाएगा। शूल मतलब शूल, तो शूल मतलब जो दुख, दुख दिया जाता है। त्रिशूल में 3 शूल है। एक शूल है आदि दैविक, आदि दैविक जो यंत्रणा है। आदि दैविक मतलब जो ऊपर से हमारा जीवन में दुख आता है कि नहीं? जैसे कोरोना गए, कोरोना गया कि नहीं? भूकंप, आपका गुजरात में हुआ ना, भुज में भूकंप हुआ ना, भुज में भूकंप, और भारी बरसात हुआ, जैसे सिक्किम में गैंगटोक में जो डिजास्टर हो गया, बाढ़ आ गए, ये सब ऊपर से आता है। वो दैविक शूल बोलते हैं, आदि दैविक शूल। और आदि भौतिक जो अन्न जीव से हम लोग को दुख मिलता है, जैसे कोई सांप काटते हैं, बिच्छू काटते हैं, मच्छर काटते हैं, है कि नहीं? मलेरिया है कि नहीं? सूरत में मलेरिया तो कलकत्ता में है, इधर की मलेरिया आ गई। डेंगू, और मलेरिया से एक दाव ऊपर है डेंगू। ये कोई अलग जीव से जो दुख मिलता है, कोई मनुष्य से भी दुख मिलता है, आत्मीय स्वजन से दुख मिलता है कि नहीं? मिलता है कि नहीं? परिवार से दुख मिलता है कि नहीं? अरे है कि नहीं? हाँ, हमारा बांग्ला में एक गान था, इन गान गाया करता था बहुत साल पहले, मैं जब बचपन में घर में था। एमन मानुष पेलाम ना जे जे आमाय व्यथा दिलो ना। ऐसे कोई मनुष्य नहीं मिलेगा जो आपको दुख नहीं देते हैं। हर आदमी से दुख मिलता है, पिता से, पुत्र से, सबसे दुख मिलता है। ये दूसरा शूल है आदि भौतिक शूल, और तीसरा शूल है आदि आत्मिक, अपना मन से, शरीर से जो दुख मिलता है। इसलिए दुर्गा देवी सबको शूल के द्वारा ये जड़ जगत में, ये जेल में हम लोग को रखे है। जेल में 3 तरीका कैदी होता है, 3rd क्लास, 2nd क्लास और 1st क्लास। 3rd क्लास है जो बहुत गहरा पाप किए, किसी को मर्डर कर दिए, ऐसे लोग को 3rd क्लास कैदी बोलते हैं। बहुत भारी काम करना पड़ता है जेल में, कम खाना दिया जाता है, पूरा खाना नहीं दिया जाता है, छोटा सेल में रहना पड़ता है। उसके ऊपर है 2nd क्लास कैदी, जो लोग का ऑफिशियल जॉब, मतलब जेल में भी कैप्टन है, लीडर है ना, वो 2nd क्लास कैदी। अच्छा खाना मिलेगा, काम भी अच्छा मिलेगा, रहने का थोड़ा सुविधा मिलेगा। और फर्स्ट क्लास कैदी है जो जिनको सब कुछ सुविधा, एसी रूम, हेल्थ चेकअप, मोबाइल फैसिलिटी, जो राजबंदी बोलते, जो मंत्री लोग जेल में जाते हैं। मंत्री लोग जेल में जाते हैं कि नहीं? अरे बंगाल के लोग तो जानते हैं, पार्थदा अभी जेल में है ना? हाँ, और केस्टदा भी है कि नहीं? तो जेल में है। तो कौन सा क्लास, 3rd क्लास, 2nd क्लास, 1st क्लास, ये तीनों में कौन क्लास अच्छा है?
कौन सा अच्छा है? फर्स्ट क्लास अच्छा है। ये हम लोग का गलत भाव है। अरे कैदी तो कैदी ही है, फर्स्ट क्लास हो और थर्ड क्लास हो। हम लोग को कैद से, जेल से निकलना होगा। जेल में फर्स्ट क्लास बनना नहीं, क्या होना चाहिए? जेल से निकलना चाहिए। वही माँ आते हैं जगत में जेल से निकलने के लिए। माँ है वैष्णवी माता, लेकिन माँ से हम लोग क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? महालय से सिखाया सब लोग को, वीरेंद्र भद्र सिखाया ना हम लोग को। धनम देहि, जन्म देहि, रूपम देहि, जद देहि, सिखाया कि नहीं? माँ आए, हमको धन दे दीजिए, हम लोग को मकान दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए। ये माँ का कृपा नहीं है। माँ चाहते हैं आपको जेल से निकलेंगे, लेकिन हम चाहते हैं जेल में रहकर हम सुखी रहे। तो माँ का वो जो कृपा है धन देना, कोई लोग चाहते हैं धन चाहते हैं माँ को, कोई चाहते हैं माँ से जो लड़का का शादी नहीं हुआ, एक रूपा में अच्छा वाले स्त्री मिल जाए, लड़की को अच्छा से अच्छा लड़का मिल जाए, सब माँ से मांगते हैं। हमारा बंगाल में बोलते हैं, माँ तुम देखा दो नहीं तो पैसा दो, माँ देखा दाओ नाले टाका दाओ। और माँ से मांगते हैं सब लोग, लेकिन माँ वही दे देती है। लेकिन माँ का ये असली कृपा नहीं है। ये कृपा को बोलते हैं कपट कृपा। कपट 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 मतलब क्या है? कपट, जो चीटिंग बोलते हैं कपट। और जो वैष्णव लोग हैं, वैष्णव लोग भी माँ के पास जाएंगे, माँ को प्रणाम करेंगे, माँ से क्या मांगेंगे? क्या मांगेंगे? हम लोग क्या मांगते हैं? कृष्ण भक्ति दे दीजिए। भागवतम में एक श्लोक है, जो गोपी लोग ने माँ को पूजा करके हर दिन उसी मंत्र से प्रणाम करती थी। कात्यायनी महामाये महाजोगिन्नधीश्वरी, हे पार्वती माता, हे दुर्गा माता, हे कात्यायनी माता, आप भगवान के महाशक्ति है, महाजोगी है। नंद गोप सुतम देवी पतिं मैं कुरुते नमः। मुझको ये कृपा कीजिए माता जी, क्या ना कृष्ण भक्ति और नंद महाराज के जो पुत्र है उनके पति रूप में प्राप्त हो जाए। यही वर मांगना है माँ से। माँ आती है, बाहर लोग को भी कृपा करेंगी और वैष्णव लोग को भी कृपा मिलेगा। क्या कृपा चाहिए? वैष्णवी है, शिव है वैष्णव, माँ है वैष्णवी। वैष्णव से क्या मांगना है? सिर्फ कृष्ण भक्ति। दुनिया के लोग धन पैसा चाहेंगे और वैष्णव लोग क्या मांगेंगे? कृष्ण भक्ति। माँ उससे बहुत खुश होंगी, बहुत खुश होंगी। इसलिए माँ के बोधन है, आज से चालू हो गई देवी पक्ष। देवी के आने के लिए बहुत खुश है लोग। ये जगत है, जगत के मालकिन है देवी। देवी महेश हरिधाम सुते सुतेषु। ये जगत के ऊपर है महेश धाम, महेश धाम के ऊपर है वैकुंठ धाम, लेकिन ये जड़ जगत के मालकिन है माता दुर्गा। इसलिए उनकी पूजा बहुत बड़ा भाव से करते हैं लोग। केवल शक्ति नहीं, भागवतम पढ़ेंगे, भागवतम के 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण ने कहा देवी को, गच्छ देवी ब्रजं भद्रे
गोपो गोप भी अलंकृतम। हे माता दुर्गा, तुमने कैलाश में जाकर भगवान ने कहा तुम वृंदावन जाओ, वृंदावन में मथुरा जाओ, मथुरा में मेरे मामी है देवकी माता, उनकी 6 संतान कंस ने मार डाला ना। अभी माँ के गर्भ में 7म संतान है, बलराम जी है। देवी माता तुम जाओ, देवकी माता को गर्भ से वो संतान लेकर नंदालय में, गोकुल में रोहिणी माता है, उनके गर्भ में स्थापन करो। हमारा माँ का गर्भ खाली कर दो, मैं जाके जन्म लूँगा। और तुम्हारा क्या काम है? तुम जाके जशोदा माँ के गर्भ में जन्म लो, हम दोनों का एक साथ जन्म होगा। मेरे पिताश्री वसुदेव मेरा जन्म होने के बाद मुझको लेकर गोकुल जाएंगे, और गोकुल से तुमको लेकर मथुरा आएंगे, है ना? ऐसे बात है भागवतम में। तो भगवान कृष्ण चला गए गोकुल में। एक तो भविष्यवाणी था ना, भविष्यवाणी कंस के ऊपर, देवकी माता के 8म गर्भ के संतान तुमको मार डालेंगे, है ना? लेकिन 8म गर्भ के संतान हुआ, लेकिन राते रात एक्सचेंज हो गए कि कृष्ण चला गए गोकुल में। गोकुल के जशोदा माँ के पुत्री तो दुर्गा माता को लाए मथुरा में। इसके मतलब दुर्गा माँ भगवान के बहन भी है। किसके पुत्री बने थे? किसके पुत्री? जशोदा माँ की पुत्री बने थे। कंस जोर जबरदस्ती उठा ली मारने के लिए, जैसे हाथ में उठाए वो देवी माता ऊपर उड़ गई। रे मूर्ख कंस, मेरे को क्यों मारेंगे? तुमको जो मारेंगे वो तो गोकुल में है, गोकुल में। इसलिए माँ का बहुत काम है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा तुम इतना ही काम कर दो, इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूँ तुमको। जगत में जगत जीव तुमको धूमधाम करके पूजा करेंगे। वो भगवान ने वरदान दिए माँ को, तुम्हारा पूजा करेंगे जगतवासी। ये भागवतम में कथा है। इसलिए दुर्गा पूजा में डरना नहीं, हम लोग भी पंडाल में जाएंगे, माँ से प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना करेंगे? कृष्ण भक्ति। कम से कम तो नवमी अष्टमी जो महानवमी बनता है उसमें जाकर पुष्पांजलि देना है माँ के चरण में। वैष्णवी माता। तो इसी तिथि के अवसर पर हम लोग भागवतम के, प्रभु जी ने कहा थोड़ा भागवतम के लिए चर्चा करना है। पहले बहुत बार मैंने चर्चा की भागवतम। किसके घर में भागवतम है? ये भागवतम 18 किताब है, गीता नहीं, भागवतम। किसके घर में है? नहीं है। ये भागवतम ज़्यादा नहीं, 18 किताब है, एक सेट है पूरा। ये पहला स्कंद है। कलि युग में भगवान 3 रूपों में आए। गीता में कथा है ना, जदा जदा, ये श्लोक याद है? एक साथ बोलिए, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। हाँ, बहुत बोले।
तो भगवान हर युग में आते हैं। सत्य युग में भगवान आए, भगवान के बहुत सारे अवतार, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंहदेव, वामन। त्रेता युग में कौन भगवान आए? कौन भगवान? राम भगवान। द्वापर युग में कृष्ण भगवान। कलि युग में, कलि युग में, अच्छा, मैंने पहले बार भी ये चर्चा की है। सत्य युग में भगवान आविर्भूत हुए भारत की उत्तर दिशा में बद्रीनाथ के रूप में। त्रेता युग में रामनाथ भारत के दक्षिण दिशा में। द्वापर युग में भगवान कौन सी दिशा में आए? गुजरात, भारत की पश्चिम दिशा में। ठीक है, और द्वापर युग में, अभी नहीं। सत्य युग में बद्रीनाथ, त्रेता युग में रामनाथ, द्वापर युग में द्वारिकानाथ, कलि युग में और एक नाथ बाकी है, जोर से, जगन्नाथ। तो जगन्नाथ है भारत की पूर्व दिशा में। हम लोग पूर्व दिशा से, आप लोग कुछ लोग तो पूर्व दिशा से है, बंगाल से, लेकिन पूर्व दिशा छोड़ के अभी पश्चिम दिशा में बढ़ गई है ना। पूर्व दिशा में भगवान जगन्नाथ आए कलि युग में। पूर्व दिशा में और कौन आए? चैतन्य महाप्रभु आए पूर्व दिशा में। और कौन आए? कौन आए? प्रभुपाद जी आए भारत के पूर्व दिशा में। महाप्रभु के जितना पार्षद गुरु परंपरा में, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, सब पूर्व दिशा से। तो भगवान के कलि युग के अवतार है जगन्नाथ। और दो अवतार है। भगवान के पहला अवतार कलि युग में, भूल गए शायद, कलि काले नाम रूपे, जोर से, नाम रूपे कृष्ण अवतार। हम लोग बचपन में दादी माँ से बहुत गाना सुना था, जय नाम सही कृष्ण भज निष्ठा करी, जय नाम। और नाम, हरि नाम भगवान की अवतार है। जो गले में जप माला है ना, बीट बैग है, बीट बैग, इसमें भगवान है। जय नाम सही कृष्ण, भगवान के पहला अवतार है नाम। भगवान के दूसरा अवतार है भागवत, और तीसरा अवतार है जगन्नाथ। चैतन्य महाप्रभु भगवान के रूप में आए नहीं, भक्त के रूप में। कैसे भगवान को भक्ति करना, ये महाप्रभु ने सिखाए। इसलिए भक्त भाव लेकर महाप्रभु आए। लेकिन कलियुग के मुख्यतः तीन अवतार है। एक अवतार है नाम, दूसरा अवतार है भागवत, तीसरा अवतार है जगन्नाथ। नाम, नाम ब्रह्म, भागवत है शब्द ब्रह्म। शब्द मालूम है ना, शब्द मतलब कथा, ये पूरा लिखा है, इसलिए भागवत है शब्द ब्रह्म। और हरि नाम है नाम ब्रह्म। और जगन्नाथ क्या है? जगन्नाथ दारू ब्रह्म। तीन ब्रह्म याद कर लीजिए। पहले तो चार नाथ, बद्रीनाथ, फिर रामनाथ, तीसरा द्वारिकानाथ, चौथा, और एक बार, पहले है बद्रीनाथ, रामनाथ, द्वारिकानाथ, जगन्नाथ। तो तीन ब्रह्म, नाम ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, दारू ब्रह्म। और एक बार, नाम ब्रह्म,
शब्द ब्रह्म, दारू ब्रह्म। महाप्रभु ने कहा 3 काम करने के लिए, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। बोलो कृष्ण मतलब नाम ब्रह्म को आश्रय लेना, नाम करना। भजो कृष्ण मतलब दारू ब्रह्म भगवान को सेवा करना। करो कृष्ण शिक्षा मतलब शब्द ब्रह्म को हर रोज पढ़ना। 3 काम करना है, नाम करना, भगवान की सेवा करना, भगवान के भोग चढ़ा के खाना, और हर रोज भागवत पढ़ना। ये भागवत साक्षात भगवान, साक्षात कृष्ण मूर्ति, कृष्ण मूर्ति। जैसे भागवत में कथा है, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। नरसिंहदेव, रामचंद्र, नारायण भगवान कृष्ण के अंश और अवतार है। कृष्ण है पूर्ण भगवान। वही कृष्ण कलि युग में भागवतम के स्वरूप में आए। इसलिए चैतन्य भागवत में कथा है, कृष्ण तुल्य भागवत। तुल्य मतलब है, तुल्य क्या बोलते हैं, जो हम लोग जब अनाज खरीद करते हैं ना, वो मापते हैं, क्या बोलते हैं, तुल्य, तुला यंत्र बोलते हैं। एक तरफ सामान डाल दीजिए, एक तरफ ओजन डाल दीजिए, बराबर। इसी प्रकार एक तरफ भगवान कृष्ण के बैठा दीजिए, एक तरफ भागवतम रखिए, ये बराबर है, भगवान के समान है भागवतम। भागवतम में कितना स्कंद है? 12 स्कंद है। 18 किताब है लेकिन 12 स्कंद है। एक एक स्कंद भगवान के शरीर के एक एक अंग है। पादौ जदियो प्रथमा द्वितीय, प्रथम स्कंद और दूसरा स्कंद भगवान के 2 चरण हैं। अगर मान लीजिए एक प्रथम स्कंद भगवान कृष्ण के कौन सा अंग है? चरण। आप अगर छाती में लगाकर रखेंगे भागवतम के, भगवान के चरण आपके छाती के ऊपर है, ये भगवान के चरण है। कभी कभी कथाकार लोग बोलते हैं, कभी कभी हम लोग दिन में इतना टेंशन में चलते हैं ना, रात में बिस्तर में सोते हुए भी नींद नहीं आता है, पता है ना। लेकिन ये भागवत है, ये नींद का मेडिसिन है। अगर आपका नींद आता नहीं, आप भागवत खोल के पढ़ना चालू कर दीजिए, नींद आ जाएगा। ये मेडिसिन है, स्लीपिंग मेडिसिन बोलते हैं। आप बिस्तर में लेट जाइए, लेटे हुए आप भागवतम के लिए लेकर आप पढ़ना चालू कीजिए, नींद आ जाएगा ना। तो भागवत और छाती के ऊपर रखकर आप सो जाएंगे। अगर रात में कोई दुर्घटना घट जाए, कोई बात नहीं, भगवान के चरण आपके छाती के ऊपर है, वो काम आ जाएगा। ये भगवान के चरण है। तीसरा चौथा भगवान के 2 जांग, 5वां स्कंद भगवान के नाभि, 6वां स्कंद भगवान के छाती वक्षस्थल, 7म 8म 2 भुजाओं, 9वां स्कंद भगवान के गलदेश, और 10वां स्कंद मुखारविंदम, 10मा प्रफुल्लम, पादौ जदियो प्रथमा द्वितीय। যারা আমার ক্লাস শুনেন তারা তো জানেন এই শ্লোক মনে হয়, তাই না? আমি প্রায় ক্লাসে এই শ্লোকটা বলি। পাদৌ যদিও প্রথমা দ্বিতীয়, তৃতীয়তুর্যৌ কথিতৌ চতুরো, নাভিস্ততা পঞ্চম এব ষষ্ঠ, ভোজ্যান্তরৌ দ্বৌ যুগলৌ তথান্নম, कंठस्थो राजन नवमा जदीय,
मुखारविंदम मुखारविंदम दशम प्रफुल्लम। भगवान के मुखमंडल, कौन सा मुखमंडल? मुस्कराते हुए मुखमंडल, हंसी। हम लोग का मुख में हंसी नहीं है। हम लोग सोचते हैं महाराज बहुत लेट में क्लास चालू किए, कितना बजे क्लास खत्म होगा। लेकिन भगवान हंसते हुए, इसलिए भगवान को हम लोग कीर्तन करते हैं दामोदर महीने में, नमामि सरम सच्चित। उसके बाद आनंद रूपम, आनंद रूपम। भगवान हर समय आनंदमय, हर समय। वृंदावन में देखिए भगवान के बाल लीला, हर समय आनंद किए भगवान। कभी कभी बच्चा जो बचपन, जो हम लोग का बाल जीवन गया ना, बचपन के जीवन बहुत आनंदमय होता है, सुखमय होता है, खेल कूद में दिन बीतता है। लेकिन कभी कभी टेंशन आता है, मम्मी कल एग्जाम है क्या करो। लेकिन भगवान बचपन में पढ़ाई किए नहीं तो एग्जाम की क्या बात है। भगवान पढ़ाई किया क्यों? हमारा घर में कभी कभी ऐसे डांटते थे पिता माता, तुम पढ़ाई करते नहीं, क्या गोरू चरा के खाओगे क्या? भगवान क्या किया बचपन में? गाय चराए कि नहीं? वही किए भगवान। गाय चराना तो बहाना था, मेन क्या था मालूम है? खेल कूद करना। अगर घर के आसपास खेलेंगे तो मम्मी पकड़ लेंगे, एक खेल बंद करो खा लो। लेकिन दूर जाएंगे तो कोई बात नहीं, मम्मी पीछे पड़ते नहीं। इसलिए घर से निकाल के खेल कूद में दिन बिताते थे भगवान। इसलिए भगवान का बचपन लीला बहुत आनंदमय से बिताए। फिर मथुरा गए, कंसा के हत्या करके पिता माता को उद्धार की। पढ़ाई कब करते नहीं, पढ़ाई करने में कौन पीछे पड़ते? मम्मी और पिताजी पीछे पड़ते ना, पढ़ पढ़ पढ़। और बच्चा बोलते कितना पढ़ूं दिन भर। लेकिन भगवान पढ़े न क्यों नहीं? न भगवान के पास पिता माता नहीं थे। कहाँ थे वो लोग? कहाँ थे? कंस की जेल में। तब भगवान के जेल से उद्धार किए पिता माता को। पिता माता पीछे पड़ गई, ऐ पढ़ना चालू करो। तब तो इतना बड़ा हो गई, प्राइमरी स्कूल में एडमिशन नहीं लिया। कहाँ एडमिशन हुआ? कॉलेज में। भगवान कॉलेज नहीं, हॉस्टल में, बोर्डिंग में एडमिशन लिए। कितना दिन पढ़ाई किए? कितना दिन पढ़ाई की भगवान? कितना दिन? 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितना? 64 दिन, 64 डेज, 64 दिन। 64 दिन में आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों कंप्लीट किए। और भी गाना सीखे, और जितना भी इंस्ट्रूमेंट है, हारमोनियम, तबला, बांसुरी, वो सब सीखे। इंटीरियर डिजाइन और फेस्टिविटी में, उत्सव में कैसे घर सजावट करना, वो भी भगवान 64 दिन में सीखे। और बहुत सारी भाषा, लैंग्विस्टिक बोलते हैं ना, हिंदी भाषा, गुजराती भाषा, पशु पक्षी की भाषा। कभी कभी आप पिक्चर में देखेंगे भगवान तोता से भी बात करते हैं, कभी बंदर से भी बात करते थे भगवान। इतना भाषा भगवान ने सीखे 64 दिन में। अरे उनको सीखने का क्या जरूरत है? वो तो सबके बाप है कि नहीं? वो भाषा सीखे। फिर क्या सीखे मालूम है? माता जी लोग को कैसे चूल बांधना है ना, खोपा बांधना है, ब्यूटी पार्लर कोर्स भी भगवान कंप्लीट किए। क्योंकि भगवान जानते थे बाद में मेरे को बहुत सारी शादी करना है,
कोई बीवी आकर बोल देंगे थोड़ा मेरे को फेशियल कर दो ना, तो करना ही पड़ेगा, है ना। हमारा गांव में था, तुम शादी करने के पहले थोड़ा रस्सी सीख लो। बोले रस्सी क्यों सीखना है, वो तो बीबी करेंगे। बोले नहीं, कभी कभी अगर रसोई नहीं अच्छा होता है तो डांट भी सकते हो। क्या बनाया तुमने, खा नहीं सकते हो, क्या बनाया। अगर तुम्हारा रस्सी आता है तो तुम ये बोल सकते हो, अगर नहीं आता है तो बीबी बोल देंगे जो बना है वो खा लो, नहीं ला अपना बनाओ। अगर अपना तो आता ही नहीं तो क्या बनाओगे। इसलिए भगवान ने ब्यूटी पार्लर कोर्स भी कंप्लीट की। तो लिखाई पढ़ाई कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद क्या करते हैं लोग, लड़का लोग क्या करते हैं, जॉब ढूंढते हैं, नौकरी ढूंढते हैं कि नहीं। भगवान को नौकरी भी मिला था, मालूम है क्या नौकरी मिला भगवान को, क्या नौकरी मिला मालूम है भगवान को। भगवान को ड्राइविंग नौकरी मिला, ड्राइविंग। पंच पांडव का क्या था, ड्राइवर था। उसी ड्राइविंग के पैसा के द्वारा 16,108 शादी किए भगवान। ये है भगवान के लीला, भगवान आनंदमय है। तो पहला भागवतम के पहला स्कंद, दूसरा स्कंद भगवान के कौन सा अंग है, 2 चरण है। तीसरा चौथा 2 जान, 5वां नाभि, 6वां वक्षस्थल छाती, 7म 8म 2 भुजाओं, 9म कंठ गलदेश, 10म मुखमंडल, भगवान के हंसते हुए मुस्कुराते हुए मुखमंडल। और 11वां फोर हेड, क्या बोलते हैं हिंदी में, ललाट, ललाट बोलते हैं हिंदी में, हाँ कपाल, कपाल नहीं तो गोपाल भी बोल सकते हैं कपाल नहीं बोलते ना, नसीब अपना अपना बोलते हैं ना, नसीब अपना अपना, नसीब मतलब एक कपाल नहीं गोपाल, कपाल में गोपाल है। और 12 स्कंद है भगवान के सिर के ऊपर चांचर घोंघराने वाले काला केस, पगड़ी और मयूर पंख, मुकुट, ये सब 12 स्कंद के बराबर है। पूरा 12 स्कंद भागवतम मतलब भगवान कृष्ण के स्वरूप है। भगवान ने कहा जिसके घर में भागवतम है उसके घर में मैं राधिका कर लेकर बैठते हैं उनके घर में। सिर्फ इतना ही नहीं, हर रोज देवी देवा आनागाना करते हैं। हम लोग तो देवी पूजन में लागे हैं, है ना। दुर्गा पूजा करेंगे, क्या बोलते हैं, नवरात्रि पूजा करेंगे। लेकिन जिसके घर में भागवतम है, देवी देवा उनके घर में आनागाना करते हैं। क्यों, उनके घर में भगवान है, भगवान को प्रणाम करना है। इतना ही नहीं, भगवान के जितने पार्षद है, प्रहलाद, ध्रुव, पंचपांडव, सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी, सब उनके घर में बैठते हैं भागवत श्रवण करने के लिए। इतना ही नहीं, हमारे गुरु जी श्रीमद जय पताका स्वामी गुरु महाराज ने कहा, तुम अगर तीर्थ भ्रमण किए नहीं, ये भी हो सकता है ना, बहुत लोग हैं तीर्थ भ्रमण किए नहीं, गया, काशी, कांची, पूरी, हरिद्वार, बहुत लोग किए नहीं। लेकिन तुम घर में भागवतम रख लो, तुम्हारे घर में सब तीर्थ आएंगे, सब तीर्थ, गंगा, जमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, शायद ये भी हो सकता है तापी भी उनके घर में जाएंगे तापी, और अयोध्या, काशी, पूरी, हरिद्वार, सबके उनके घर में। इतना ही नहीं, जितने पवित्र पर्वत है, पवित्र पर्वत क्या है, गिरि गोवर्धन पवित्र पर्वत, मंदार पर्वत है, सब उनके घर में बैठते हैं। इसलिए उनका घर बन जाता है महातीर्थ, महातीर्थ।
भगवान नारायण ने कहा पुत्र ब्रह्मा को, जो गौर जथा सुत वत्सला, किसके घर में गाय है, गाय था पहले, गौ माता है अभी न, पहले था, पहले था। कभी कभी हम लोग देखते हैं गौ माता जब बछड़ा प्रसव करते हैं ना, गौ माता को खेती में ले जाना है, चराना है, हम लोग क्या करते हैं, गौ माता को लेते नहीं, बछड़ा को गोद में लेकर चलते हैं, और गौ माता पीछे पीछे चलती थी, है कि नहीं। भगवान ने कहा ये मेरा स्वरूप है, कोई अगर साथ में लेकर रास्ता में घूमते हैं, और आज का दिन में अगर कोई ले जाएंगे, सिर पर ले जाएंगे, ऐसे चलते हैं, जैसे बछड़ा के साथ में लेकर चलते तो गाय पीछे पीछे चलते हैं ना, भागवतम को लेकर आप चलेंगे तो पीछे पीछे भगवान बोलते हैं हम चलते चलते उनके घर में पहुंच जाऊंगा। ये है भागवतम, ये सबके घर में होना चाहिए। गुरु जी ने कहा चैतन्य भागवत से एक श्लोक लेकर, भागवत थाकोए जार घरे, जिनके घर में भागवतम है, भागवत थाकोए जार घरे कोनो अमंगल नहीं तथा करे, उनकी घर में कोई अमंगल हो नहीं सकता है। भागवतम है ना, ये भागवतम भगवान के स्वरूप है। ये भागवतम सिर्फ कलि युग में उपलब्ध है। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग में कोई किताब नहीं था, पेन और नोटबुक नहीं था, क्या था, श्रुति। गुरु जी से सुनकर शिष्य लोग याद कर लेते थे, फिर शिष्य को सुनाते थे। लेकिन कलि युग आते ही ये स्मृति शक्ति पूरा नष्ट हो गया। अपना ब्रेन के ऊपर अपना भरोसा नहीं है, जितना भरोसा मोबाइल के चिप्स के ऊपर है। हम भूल जाएंगे लेकिन ये भरोसा नहीं है। इसलिए व्यासदेव ने किताब लिखना चालू किए कलि युग में। कलि युग के शुरुआत में व्यासदेव वेद लिखे, पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, रामायण, महाभारत लिखे। आप सोचेंगे रामायण कौन लिखते थे, कौन लिख चुके हैं, वाल्मीकि बोले हैं, लिखने वाले कौन है, व्यासदेव। ये कलि युग में उन्होंने लिखा। वेद इतना बड़ा वेद है, 4 भागों में बांटकर 4 महत्वपूर्ण शिष्य को पढ़ाए, बहुत प्रचार किए वेद का, पुराण का, रामायण, महाभारत। लेकिन हृदय में शांति नहीं था। तब उन्होंने सोचे इतना सारी भारी काम मैंने किया तो मन में शांति, आनंद के नहीं आता है। तब गुरु जी के स्मरण किया। उनके गुरु जी कौन है व्यासदेव के, कौन गुरुदेव, नारद जी। कहाँ रहते हैं नारद जी, नारद जी का घर ठिकाना एड्रेस कोई है क्या, सूरत में रहते हैं कि बंगाल में रहते हैं, कहाँ, आसमान में घूमते हैं। जहाँ पर भी जरूरत रहता है वहाँ प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही शिष्य गुरु को स्मरण किए, गुरु जी ऊपर से उतरने लगे। दाहिना हाथ उठाए सब लोग, दाहिना हाथ। नारद जी ऊपर से आते हैं, जोर से नारायण, जोर से नारायण नारायण नारायण। नारद जी आ गए शिष्य के कुटिया में। शिष्य जी गुरु को सिंहासन में बैठे, पाद प्रक्षालन किए, पूजा की, तो गुरु जी को प्रणाम किए। गुरु जी ने कहा
शिष्य वत्स तुम ठीक हो ना, लेकिन चेहरा में आनंद नहीं है, तुम्हारा चेहरा में दुख की छाया दिखाई पड़ रहा है, क्यों? शिष्य ने कहा गुरुजी आपकी अनुमान सत्य है, मेरे अंदर में कोई सुख नहीं है, सिर्फ दुख है। तो गुरुजी ने कहा इसका कारण क्या है? शिष्य ने कहा कारण तो आप बताएंगे। गुरु ब्रह्मांड भमित कौन? ये श्लोक याद है, ब्रह्मांड भमित कौन? साधु वैद्य पाए। साधु होता है डॉक्टर, जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं ना, सिर दर्द है, पेट दर्द है, डॉक्टर का हम बोल सकते हैं सिर दर्द है, कि सिर दर्द के पीछे क्या कारण है कौन बताएंगे? कौन बताएंगे? डॉक्टर बताएंगे, पेशेंट थोड़ी बताएंगे। कौन बताएंगे? डॉक्टर। आप डॉक्टर है, मेरे जीवन में क्यों दुख है आप तो बताए तो सही। तब नारद मुनि ने कहा तुमने भारी काम की, वेद लिखे, तुमने वेद लिख चुके हैं ना, पुराण उपनिषद, लेकिन वेद पुराण उपनिषद से कलि युग में काम नहीं होगा। कलि युग में वेद पुराण से लोगों का मंगल नहीं होगा। तो क्या करना है गुरुजी? वेद पुराण के सार भागवतम लिखो। तब शिष्य का बहुत उम्र हो गया, बुढ़ापा आ गई, हाथ शरीर कांपने लगे। एक जब बुढ़ापा के समय बहुत लोग का ये होता है, पार्किंसन डिजीज बोलते हैं, हाथ कांपने लगता है। थाम कैसे लिखूं? फिर मेरे को लिखना है। बोला हाँ लिखना है, तुमको ही लिखना है। ठीक है, तुमने डिक्टेटिंग करो, तुम बोलते रहो। लिखने वालों एक आदमी तुमको भेजूंगा। कौन है? गणेश जी, गणपति आपा। तो नारद जी ने कहा गणपति भगवान तुम चलो, व्यासदेव के पास बैठकर भागवतम लिखना है। लेकिन गणेश के मन में बहुत अहंकार था। क्या अहंकार मालूम है? सबसे पहले मेरा पूजा होता है, तो मैं जाकर इस जगत में एक बुढ़ापा के पास बैठ के भागवत लिखना है मेरे को। लेकिन नारद मुनि के ऊपर कुछ बोल नहीं सकते। क्या करो? आ गई बुढ़ापे के पास। कौन है? व्यासदेव के पास आ गई, एकदम हंत दंत होकर आ गई। आके एक कंडीशन बनाया, एक शर्त बनाया, हम लिखूंगा, लेकिन लिखने चालू करेंगे तो बंद नहीं करूंगा। तो व्यासदेव ने सोचा ये चंचल आदमी, ये कैसे भागवतम लिखेंगे? बोले ठीक है। व्यासदेव ने कहा मेरी भी एक शर्त है। बोले आपका क्या शर्त है? ना मैं जो बोलूँगा, जो श्लोक बोलूँगा, तुमको अच्छा से समझना चाहिए। पहले समझो उसके बाद लिखो। ये दो कंडीशन से भागवत लिखना चालू हुआ। व्यासदेव श्लोक बोलते रहे और गणेश जी लिखते रहे। जब व्यासदेव के मन में श्लोक खत्म हो जाते हैं ना, एक कठिनाई श्लोक डाल देते हैं। उसी सोचने के लिए गणेश जी का सिर ऐसे घूमता था। फिर और श्लोक आ गए, इससे भागवतम लिखा हुआ। भागवत लिख गई। निगम कल्पतरु गलितं फलम। ये भागवतम लिखने में व्यासदेव के इतना आनंद हुआ, पहले तो इतना शास्त्र लिखा आनंद नहीं आया। वेद पुराण उपनिषद, प्रभुपाद ने कहा वेद पुराण उपनिषद लिखने में नारद मुनि को आनंद नहीं आया, सॉरी व्यासदेव को आनंद नहीं आया, तो प्रोडक्शन मैनेजर को आनंद नहीं आया। उनने प्रोडक्शन किया ना, और उसी प्रोडक्शन पढ़ के तुमको आनंद आएगा? आएगा कि
बिल्कुल नहीं। वेद मत पढ़ो, वेद के सार भागवतम पढ़ो। वो वेद पुराण की सार है। कोई बोल सकता है वेद पुराण की सार अगर भागवतम है तो वेद पढ़ने में भागवतम ही तो पढ़ना होगा ना। अगर कोई वेद पढ़ेंगे उसमें भागवतम कथा मिलेगा कि नहीं? मिलेगा कि नहीं? मिलेगा, लेकिन नहीं। जैसे आम 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 है सूरत में, और दुकान में तो मिलता है, पेड़ है कि नहीं मालूम नहीं, दुकान में मिलता है कि नहीं आम? आम जो टेस्ट है, आम जब पक्का होता है ना, टेस्ट, उसी टेस्ट तो पेड़ से आया ना। अगर कोई आम नहीं खाए के पेड़ को एक कांड और एक डंडा लेकर और दांत में लेकर च्यूइंग करके चिबाएंगे, वो आम का टेस्ट मिलेगा कि नहीं? मिलेगा कि नहीं? नहीं। क्यों? उसी टेस्ट तो आम में है। अच्छा, और एक उदाहरण दूंगा। दूध पीते हैं ना हम लोग, दूध में घी माखन है कि नहीं? दूध पीते के समय, दूध जब पिएंगे घी माखन का टेस्ट मिलता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार दूध को दही बनाना होगा, दही मंथन करके माखन आएगा, है कि नहीं? इसी प्रकार पूरा भागवतम का मंथन करके ये माखन दिया, ये माखन है। चारि वेद दधी भागवत नवनीत, चैतन्य भागवत में कथा, मथिलेन सुखे खाइलेन परीक्षित। वेद पुराण को मंथन करके भागवतम दे। तो ये भागवतम आ गई। भागवतम हाथ में लेकर व्यासदेव के मन में बहुत आनंद आ गए। लेकिन ये आनंद व्यासदेव ने सोचे ये भागवत मैं किसको दूं, कौन धारण करेंगे? एक तो आदमी होना चाहिए ना। चीज तो अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन धारण करने वाले कौन है? वो तो अच्छा लोग होना चाहिए ना। व्यासदेव भगवान के पास जाकर भगवान को कहा, हे प्रभु मेरे को एक अच्छा वाला पुत्र दे दीजिए, वही पुत्र को मैं भागवतम पढ़ाऊंगा। भगवान की कृपा से वही पुत्र आए। कौन है? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी एक तोता था, तोता, सुख बांग्ला में बोलते टिया पाखी, तोता, ये तोता था। भगवान की कृष्ण लीला में दो प्रसिद्ध तोता थी, दो प्रसिद्ध। हमारा बांग्ला में एक गीत है, सुख शरीर द्वंद्व। सुख है, सुख शरीर दोनों मिलकर दिन भर कृष्ण, राधा कृष्ण की गुणगान करते थे। सुख है कृष्ण की पक्ष में, सारी है राधा की पक्ष में। सुख बोले अमर कृष्ण गिरिधरे चिलो। सुख ने कहा, ओ सारी, तुम जानते हो हमारी कृष्ण 7 दिन 7 रात गिरी धारण की थी। तुम जानते हो हमारे कृष्ण कितना ताकत वाला थे। 7 रात 7 दिन गिरी गौड़न धारण की थी। सारी ने कहा, तुम जानते हो कृष्ण कैसे गिरी धारण करते थी? बोले कैसे? सारी बोले अमर राधा शक्ति संचारिलो। हमारे राधा जी शक्ति, पावर सप्लाई दिया, इसलिए गिरी धारण की। सुख बोले अमर कृष्ण चूड़ा बामे हेले। सुख ने कहा, सारी तुम जानते हो हमारा कृष्ण त्रिभंग ललिता होकर चूड़ा, चूड़ा ना, हेलमेट, चूड़ा, वो बाएं तरफ हिलती है। सारी बोले क्यों हिलती है मालूम है? क्यों हिलती है मालूम है क्या? सारी कहे, सारी बोले अमर राधारे चरण पावे, बोले वो चूड़ा राधा रानी का चरण छूबे, इसलिए वो हिलती है।
तो इस प्रकार बहुत सुंदर गीत है, बहुत सुंदर। वही सुख, वही तोता। भगवान जब धरती छोड़ के गए, भगवान ने कहा सुख तुम रुक जाओ, तुमको जाना नहीं। सुख ने कहा प्रभु आप जाते हैं धरती छोड़ के, हमारा बिजनेस तो खत्म, हम लोग क्यों रहेंगे यहाँ, हम लोग भी चलते रहे आपको साथ भगवत धाम। बोले नहीं, तुम दोनों हमारी ब्रजलीला जो दर्शन किए आने वाली पीढ़ी को सुनाना है। वही सुखदेव रुक गए। वही सुखदेव कैसे सुखदेव गोस्वामी बन के आए बताओ, कहानी है बताओ। ये 9-10 बज गए, बताओ ना, नेक्स्ट बार बताऊंगा, अभी नहीं, अगला बार जब आएंगे तब बताएंगे। तो अभी बताना चाहिए। हाँ भाई, ये मज़ेदार कहानी है। एक बार नारद मुनि ने कैलाश पर गए। कैलाश में कौन भगवान रहते हैं? शिव पार्वती। तो पार्वती के पास पहुंचे, शिव जी घर में नहीं थे। पार्वती को कहा देवी तुम्हारा प्रभु शिव ठाकुर तुमको प्यार करते हैं? बोले क्यों, ऐसे सवाल क्यों पूछा तुम? अरे बताओ तो सही, तुमने प्यार करते हो लेकिन प्रभु जी तुमको प्यार करते हैं कि नहीं? हाँ जरूर करते। बोले बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? नारद मुनि का क्या काम है? बोलो नारद मुनि के क्या काम है? झगड़ा मचाना है ना। बोले बिल्कुल प्यार करते नहीं। बोले क्यों? अगर प्यार करते हो तो एक सवाल पूछो तुमको। बोले पूछो। तुम्हारा प्रभु जी की गले में क्या है? क्या माला है? क्या आप लोग को चांदी का सोने का माला है क्या? हाँ नहीं, हड्डी का माला है। हड्डी का माला है ना। देखो शिव जी इतना महान है, उनकी आशीर्वाद से शिव जितने भी शिव भक्त है सबके मकान गाड़ी कितना धन दौलत हो गया। लेकिन तुम्हारा प्रभु जी सूरत जाकर सोना दुकान से सोने का चेन खरीद नहीं कर सकते क्या? हड्डी का माला क्यों पहनते हैं? उत्तर तो दो। बोले ये तो उत्तर मेरे को मालूम नहीं है, इसलिए मैंने कहा ना तुम्हारा प्रभु जी तुमको एक कहानी बताया नहीं, मतलब तुमको प्यार करते नहीं बिल्कुल। वैसे मचा के चला गई। जैसे ही शिव घर में पहुंचे देवी जी पकड़ ले, मेरा एक सवाल है। पूरा एकदम भाव में। बोले इतना भाव तुम्हारा कैसे आ गए? अरे एक सवाल है, उत्तर तो दो। बोला अच्छा पूछो क्या सवाल? तुम्हें हड्डी का माला क्यों पहनते हो? कोई सेन को गोल्ड की पहना कर नहीं सकते हो? नहीं तो अंजलि है, देखा मैंने, अंजलि है ना, सूरत में अंजलि है, कलकत्ता में है अंजलि, बहुत फेमस है अंजलि है। बोलते हैं दुर्गा पूजा में अंजलि होता है ना, अंजलि बिना अंजलि नहीं होता है, ऐसे एडवर्टाइज देते हो लोग। मतलब सोने के चांदी कहाँ से खरीद करना है? अंजलि से। अंजलि एक बहुत बड़ा कंपनी है, सोने का कंपनी। तो एक तो चांदी के सोने के कम से कम नेकलेस लेकर पहन सकते हो, हड्डी के माला क्यों पहन लिए? शिव ने कहा ये सवाल तुम्हारा मन में कैसे आया? कौन आए घर में? बोले नारद जी आए थे। अच्छा तो सवाल हो गई, नारद जी। ओके। बोले सुनो, ये हड्डी एक एक हड्डी है ना, ये ऐसे तैसे हड्डी नहीं है, ये तुम्हारा शरीर का हड्डी है। हर युग में हर कल्प में तुम मरते हो, हम तुमको बहुत प्यार करते हो, आई लव यू बोल नहीं सकते हो। तो मरने के बाद एक छोटा हड्डी लेकर मैंने गले में लेकर पहनते हैं माला की तरफ। ये जितना भी हड्डी है ना तुम्हारी हड्डी है। तब पार्वती के मन में हम मरते हैं तुम मरते नहीं? बोले नहीं, मेरा नाम मृत्युंजय, मेरा नाम मृत्यु के जय कर चुका है मैंने। तब पार्वती ने कहा
ठीक है, मेरे को भी वही विद्या दे दो, हमको भी मृत्युंजय बनना है। तब शिव ने कहा मृत्युंजय बनना एक मेडिसिन है। बोले क्या है? भागवत सुनना है। भागवत रोज सुनोगे तो तुम मृत्युंजय बन जाओगे। बोले ऐसे कराओ, मेरे को पिलाओ, मेरे को सुनाओ भागवतम। तो शिव जी के तो घर नहीं है, घर मकान नहीं, मालूम है ना? सबके शिव के भक्त के घर मकान है, लेकिन शिव के घर मकान नहीं है। कहाँ रहते हैं शिव जी? स्मशान में रहते हैं। तो एक पेड़ के नीचे ले गए, बोले पार्वती तुम बैठो, हम भागवत कथा कहेंगे, तुम सुनोगे। लेकिन हम भगवान के ध्यान पर बैठते हुए भागवत कथा कहेंगे, लेकिन तुमको सुनना है अच्छा ध्यान देकर। लेकिन तुम सुनते हो कि नहीं मुझको कैसे मालूम पड़ेगा? हूँ देना है, हूँ देते हैं ना। हमारा बचपन में मेरा याद है, जो दादी जी सुलाती थी रात को डिनर के बाद, हम गप्पा बोलूँगा, तुमको हूँ देना है। बोलिए तो बंद मतलब सो गए, इसलिए तुमको हूँ देना है। क्या देना है? जोर से क्या देना है? अरे आप लोग तो को हूँ दे दीजिए, नहीं तो मेरा भी नींद आ जाएगा। क्या देना है? तो शिव जी कथा चालू किए और पार्वती क्या देती थी? लेकिन हूँ दो और जेव दो। जैसे ही भागवत कथा चालू होता है वहाँ निद्रा देवी का विराजमान होता है। जैसे ही कथाकार चालू करते हैं, अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम। कथाकार चालू करते हैं, ऐ सुनिए सब लोग, चक्षुरु चोख, ये आँख और कान दो खोला रखकर भागवत कथा सुनना है। चक्षुर उन्मीलितम करके कथा सुनिए। जैसे कथाकार बोलते हैं ना चक्षुर उन्मीलितम, और श्रोता लोग का होता है निमीलित। जहां पर भी कथा होता है आप देखिए, इस्कन का कथा थोड़ा रसमय, कोई स्टोरी बता के कथा करता है, इसलिए जागृत है। और जहां पर भी कथा होता है आप देखिए, दो चार पर दादी माँ बैठते हैं। नींद कब छूटता है? महाप्रसाद की जय। नींद छूट जाता है। तो पार्वती का नींद आ गई। नींद आ गई मतलब हूँ बंद हो गई। लेकिन वहाँ सुख बैठ के भागवत कथा सुन रहे थे। लेकिन सुख ने देखा पार्वती का आवाज बंद हो गया। मतलब अगर शिव जान लेंगे जब पार्वती सो गई तो भागवत कथा बंद हो जाएगा। इसलिए पार्वती का काम वो चालू कर दिया। क्या? ऐसे चालू। तो एक बार आंखें खोल के शिव जी ने देखा, अरे पार्वती तो सो गई। पार्वती सो गई, केवल सोया नहीं, स्नोरिंग। लेकिन अब तब किसने हूं दे रहे थे? तो ऊपर में देखा कौन है? तोता। और जैसे ही तोता को देखा, शिव जी है आशुतोष। आशुतोष मालूम है? थोड़ा से कुछ दे देंगे, बेलपत्ता गंगा जल डाल के अभिषेक कर देंगे, खुश हो जाएंगे। और किसी से कुछ अपराध हो जाए तो क्रोधित में आ जाएंगे। मतलब फ्रिज के तरफ ठंडा भी हो सकता है, हीटर की तरफ। जैसे तोता के देखे ना, अरे बेवकूफ, तुमने मेरे को इंसल्ट किया, ऐ त्रिशूल उठा लेकर चलने लगे, ऐ तुमको मार डालूंगा। पार्वती के वहाँ छोड़ के पाखी को मारने के लिए त्रिशूल ले लिया हाथ में। और पक्षी वो त्रिशूल देख के पक्षियों भागने लगे।
छोटा छोटा पंख से उड़ते उड़ते वहाँ से चालू किए और पीछे पुलिस गाड़ी के तरफ शिप ने पीछे चले, चलते चलते कैलाश से धरती पर आए। इसी धरती में बद्रीनाथ में व्यासदेव के पत्नी विथिका को भागवत कथा सुनाना था। व्यासदेव था कथाकार और पत्नी बैठ कर भागवत सुन रही थी। यही करना है गृहस्थी लोग को। प्रभु जी पढ़ेंगे, माता जी सुनेंगी, कभी माता जी पढ़ेंगी, प्रभु सुनाएंगे। घर में भागवत रखेंगे, घर में जितने लोग हैं पति पत्नी बच्चा सब लोग ऐसे ही भागवत पढ़ सकते हैं। मुश्किल है हम लोगों का, पत्नी नहीं है, क्या बताओ। इसलिए यहाँ आके सुन, आप लोगों को सुना हूं। क्या करो, घर में कोई है नहीं इसलिए इधर आ गए। तो व्यासदेव है, भागवतम बनाए उसने, बनाया ना, प्रोडक्शन किसने किए? व्यासदेव। और उन्हीं ने अभी कथाकार है। कितना सुंदर कथा होगा, कितना आनंदमयी कथा होगा। जब कथा अच्छा होता है ना, कैसे हम लोग सुनते हैं मालूम है? कभी कभी हमारे बांगल में बोलते हैं, अरे इतना क्या कथा हो रहा है, हाँ करके तुम सुनते हो। और हाँ कर सुनती थी विथिका, पाखिना वहाँ ही चला गया। पीछे कौन थे? शिव जी। पुलिस गाड़ी है, वहाँ आके ब्रेक करके खड़ा हो गए। और तो पक्षी और है नहीं, और इतना घुसा होकर श्राप दे दिया, तुमको श्राप देता हूँ, इसी माँ के गर्भ में 16 साल रहना पड़ेगा। कितना साल? 16 साल। फिर व्यासदेव धड़पड़ करके खड़ा हो गया, अरे हमारे घर में शिव जी आ गई। बहुत तप चित्त करके शिव जी को शांत भाव में लाए। क्या हुआ प्रभु जी? ये पक्षी, मतलब व्यासदेव को मालूम हो गया क्या हुआ, पीछे कहानी क्या हुआ। व्यासदेव ने कहा, प्रभु जी ये पक्षी तो बहुत भाग्यशाली हुआ, आपने उनको भाग्यशाली बनाया। क्यों? आपका मुखारा बिंद से भागवत कथा आपने सुनाया इनको, इसके ऊपर तो आशीर्वाद होना चाहिए, श्राप नहीं। बोला हाँ ठीक, तो इतना दूर ऊपर से कैलाश तक इतना दूर आया, रन कंपटीशन बेकार हो गया मेरा। ठीक है, आशीर्वाद देता हूँ तुमको। मेरी मुंह से जो कुछ भी तुमने सुना है ना, तुम्हारा चित्त में कभी भी डिलीट नहीं होगा। दो मिला, आशीर्वाद और श्राप मिला। कितना साल श्राप मिला? माता लोग क्या सोचते हैं, अगर कोई बच्चा, आप गर्भवती है, बच्चा 16 साल गर्भ में अटक जाएंगे, क्या हाल होगा आपका? 9 महीना 9.5 महीना होते हुए डॉक्टर के पास दौड़ते, फाड़ दीजिए, निकाल दीजिए, इतना दर्द हो रहा है, होता है ना। कितना साल? 16। कितना दर्द, कितना कठिनाई। पिता ने कहा, ए पुत्र निकलो वहां से। पुत्र ने व्हाट्सएप से आंसर दिया, नहीं निकलूंगा। बोले क्यों? ये जगत है माया, माया में मेरे को फंसना नहीं। पिता ने कहा, मैं आशीर्वाद देता हूँ, माया तुमको कुछ नहीं कर सकते। पुत्र ने फिर आंसर दिया, रिप्लाई दिए, अरे आप माया की संसार में रहे तो आप क्यों आशीर्वाद देते? आशीर्वाद देने का क्या पावर है तुम्हारा? ये तर्क पिता पुत्र में हुआ। तब पिताजी भगवान के पास गए, भगवान कृष्ण के पास। कृष्ण के पास जाकर भगवान ने कहा, ये व्यासदेव ने कहा, कृष्ण जी मेरा बीबी गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, चलो सीजार करना है, चलो। तब कृष्ण आए
कृष्ण आके कहा सुखदेव निकलो वहाँ से, तुम्हारे लिए बहुत काम बाकी है जगत में, भागवत सुनाना है, वहाँ से निकलो। तुमको हम शर्त करते हो, मेरी माया तुमको, कहीं माया में तुमको पकड़ नहीं सकती थी, मैं नहीं पकड़ सकेंगे। तब भगवान के बात में भरोसा करके सुखदेव गोस्वामी जन्म हुआ। कितना साल का? 16 साल का लड़का जन्म होते ही चलने लगे जंगल में तपस्या में। पिताजी पीछे पीछे भागे। पिताजी का तो आसान था, एक पुत्र मिलेगा, पुत्र तो मिला, लेकिन पुत्र होता है ना कभी कभी, पुत्र मिला लेकिन पुत्र इस्कॉन में ज्वाइन कर लिया, यूथ फोरम में, कभी शादी नहीं करेगा। ये पिताजी का बहुत टेंशन का, पुत्र तुम्हारा क्या हुआ, तुम ब्रह्मचारी बन जाओगे क्या? बस पुत्र मिला, पुत्र जंगल में वनवासी होकर चला गया, निराश होकर घर में लौटे। तब नेक्स्ट दिन, अगला दिन, कितना शिकारी लोग जंगल में जा रहे हैं शिकार करने के लिए। व्यासदेव ने पूछा, तुम लोग कहाँ जाते हो? बोले जंगल में शिकायत करना है। बोले मेरा एक पक्षी खो गई, तुम लोग ढूंढ देंगे? बोले तुम्हारा पक्षी कैसे मालूम पड़ेगा? बोले तुमको 2 मंत्र सिखाऊंगा, वो मंत्र जितना बार जपा करेंगे ना, वो मेरा वो पक्षी आ जाएगा, एकदम आकर्षित करके आएगा। वो ऐसे ही मंत्र है। वो मंत्र कुछ नहीं, भागवतम के 2 श्लोक सिखाए। ये श्लोक का इतना पावर, ये अहो बोकीजम स्तन काल कूटम, ये श्लोक है। ये श्लोक है, बोकी मतलब बकासुर के भोगनी, बोकी मतलब पुतना। पुतना भगवान कृष्ण को, भगवान 6 दिन का लड़का है, पुतना कंस भेजे पुतना को, तुम जाओ जो दूध पिलाने के बहाना करके विष पिला दो और कृष्ण को मार डालो। और कृष्ण उनकी दूध पिया, दूध तो नहीं, क्या था, जहर था, वो पुतना को मार दिया। लेकिन कृष्ण ने सोचा ये मेरे का दूध पिलाए ना, ये मेरी माँ ना, परमानेंट माँ बन के गोलोक वृंदावन पर भेज दिए। कोई असुर को भी इतना कृपा करते हैं, वैसे दयालु भगवान के शरण में नहीं जाएंगे तो और किसके शरण में जाऊंगा? भगवान के दया के कथा और भगवान के रूप की कथा, ये 2 सुन के, 2 श्लोक सुन के सुखदेव गोस्वामी जंगल से बाहर का आए, और बोलो बोलो और बोलो और बोलो और बोलो। बोले नहीं, 2 मंत्र सिखाता, और तो कुछ है नहीं मेरे पास, तुमको पूरा सीख रहा है तो चलो, वो कुटिया में एक बुढ़ापा है, चलो। उनको तो मालूम नहीं है कौन बाप, कौन पापा है, कौन मामी है, वो देखा भी नहीं। उनके पास आए, बुढ़ापे के पास। बुढ़ापा कौन है? कौन है? व्यासदेव। पूरा भागवत सुनाए। भागवत सुनाने के बाद एग्जाम दिए, एग्जाम हुआ। एग्जाम क्या था मालूम है? कभी कभी बोर्ड एग्जाम होता है ना, माध्यमिक 10 क्लास का बोर्ड एग्जाम होता है, HS का एक बोर्ड एग्जाम होता है ना, तो तब तो लिखाई पढ़ाई नहीं था, भाईवा था। लिखाई पढ़ाई तो अभी चालू हुआ। तो क्या एग्जाम था मालूम है? वो अलग तरीके का एग्जाम था। सुखदेव गोस्वामी दिगंबरी था। दिगंबरी मालूम है? दिगंबरी, दिगंबरी मतलब नंगा, कोई कपड़ा वपड़ा नहीं था शरीर में। कितना साल का था? 16 साल का युवक। एक घर में 16 साल का बहुत सारी युवती लड़कियां, उनको भी नंगा कर दिया, उसी घर में उनको दे दिया। युवती लड़की देखकर कभी काम भाव अगर आएंगे तो भागवतम तुमने पढ़ा नहीं। भागवतम ऐसे वस्तु है, हमारा जीवन से जितना काम है, काम निकाल के कृष्ण के प्रति प्रेम भर देंगे तो सुखदेव गोस्वामी का कुछ विकार नहीं हुआ। विकार कैसे आएगा? शास्त्र में एक कथा है, कृष्ण एकमात्र पुरुष है, हम लोग सब प्रकृति है। तो इसलिए
सुखदेव गोस्वामी का एग्जाम से पास हो गया, सर्टिफिकेट मिला, परीक्षित को भागवत सुनाए। ये है भागवतम। सुखदेव गोस्वामी से मुखारबिंद से उद्गार हुआ। और दो शब्द बोलूँगा, वही भागवतम पीबत भागवतम रसमालम। रसमालाई की कथा बहुत बार मैंने चर्चा की है, किसी को मालूम है? रसमलाई आज का प्रसाद में कोई है क्या? रसगुल्ला रसमलाई कुछ है कि नहीं? रसगुल्ला है। रसमलाई खाया आप लोग? रसगुल्ला खाया? कौन सा अच्छा है? रसमलाई। लेकिन हम लोग रसगुल्ला खाते नहीं। बोलते हैं रसगुल्ला, किंतु रसगुल्ला खाते नहीं। आप याद कर लीजिए, कभी कभी फीस्ट में हम लोग रसगुल्ला खाते हैं ना। भक्त होने के पहले तो हम दुकान में जाके मिठाई खा लेते हैं, लेकिन अभी शर्म आता है। मिठाई लेकर घर में जाकर भगवान के चढ़ाना है, तब खाना है ना। तो जब फीस्ट होता है रसगुल्ला मिलता है। हाँ, चावल दाल सब्जी, कितना सारी सब्जी, चटनी, दही, मिष्ट दही, उसके बाद कभी कभी आइसक्रीम भी आता है। उसके बाद क्या आता है? रसगुल्ला। जब रसगुल्ला आता है ना, रसगुल्ला आने के पहले प्रसाद इतना तक हो गया। अब आप मुंह खोलेंगे तो प्रसाद दिखाई पड़ेगा। फिर रसगुल्ला आ गई, हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभु जी रस छोड़ के गुल्ला दे दीजिए। हम लोग रसगुल्ला खाते नहीं, क्या खाते हैं? गुल्ला खाते हैं। वो जो परोसते, जो परिवेशन करते हैं, जो सर्विस करते हैं, वो जो रस छोड़ देते हैं, फिर हम जब खाते हैं फिर रस छोड़ के हम क्या खाते हैं? सही है ना? हम लोग क्या खाते हैं? गुल्ला खाते हैं। लेकिन रसगुल्ला देते हो तो आप गुल्ला खाते हैं। अगर रसमलाई देंगे तो क्या खाएंगे? क्या खाएंगे? क्या छोड़ेंगे, क्या खाएंगे? पूरा खाएंगे ना। इधर उधर इधर भी आ जाए तो ये है भागवतम रसमलाई। पीबत भागवत रसमालय। एक बार खरीद करेंगे, आपका जीवन भर खाएंगे रसमलाई एक बार। इसलिए प्रभु ने कहा आज नवरात्रि के अवसर पर किसी लोग भागवतम लेंगे। आज कोई लोग भागवतम आज लेंगे। कितने लोग हैं इसमें? प्रभु जी कितना से हाथ उठाए तो सही। हाँ, जो लोग भागवत आज लेंगे साइड में आ जाइए, आ जाइए साइड में, उठ के आ जाइए। आप रेडी हो जाइए। अच्छा अच्युत प्रभु, कथा कंप्लीट, आप तैयार हो जाइए। 2 मिनट कथा कर। तो ये जो लोग भागवत लेना चाहते हैं तो यहाँ आ जाइए प्लीज। हरे कृष्ण। तो ये भागवत क्या है? रसमलाई और रसगुल्ला। रसमलाई और रसगुल्ला। रसमलाई पीबत। कौन पिएंगे? भूवि भावुका। ये धरती पर जिनके जन्म हुआ। ये भागवत कैलाश में है नहीं। ये भागवत कैलाश में नहीं, सत्यलोक में नहीं, ब्रह्मलोक में नहीं। क्या सिक्योरिटी गार्ड आप काम नहीं करते क्या? बात क्यों करते हैं सब लोग? हम लोग अनुमति दिया, जो लोग भागवतम आज लेंगे वो लोग आए। तो ये भागवतम न च सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ति अयं रस। ये भागवतम वैकुंठ में है नहीं, ये भागवतम कैलाश में है नहीं, ये भागवतम ब्रह्मलोक में है नहीं, ये भागवतम स्वर्गलोक में है नहीं। आप पुराण पढ़िए, पुराण पढ़िए। जब परीक्षित महाराज के सामने सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा चालू करने वाले, स्वर्ग की देवता लोग आए, अमृत लेकर आए, अमृत। तो देवता लोग कहे सुखदेव गोस्वामी
हम लोग स्वर्ग से अमृत लेकर आए, ये अमृत परीक्षित को पिला दीजिए, उसके बदले हम लोग को भागवत सुनाए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा रे अमृत, स्वर्ग के अमृत, अरे ये अमृत एक नहीं है। स्वर्ग के अमृत खाकर कुछ दिन बच सकते हो, लेकिन ये अमृत तो अलग है। तुम लोग मूर्ख है, तुम लोग को भागवत नहीं सुनाऊंगा। किसको सुनाऊंगा? परी, तुम लोग भागो। इसलिए स्वर्गादपि दुर्लभ, ये भागवत स्वर्गवासी के लिए भी दुर्लभ है। ये भागवत केवल धरती पर है। इसलिए सुत गोस्वामी ने कहा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, भागवतम सेवन कीजिए। सेवा मतलब घर में रखिए, घर को पवित्र बनाएं। हर रोज कम से कम जाना आना के समय एक बार प्रणाम कीजिए। कम से कम भगवान को आरती करने के समय एक बार आरती कीजिए, ये भी भगवान है। और समय मिले तो पढ़िए, और मौका मिले तो किसको भागवत कथा सुनाए। कैसे भी भागवतम की सेवा कीजिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा जस्स श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रय। जैसे भी आप भगवान भागवतम की सेवा कीजिए, भगवान आपको हृदय में अवरुद्ध रुक जाएंगे। भगवान आपको कभी भी छोड़ेंगे नहीं। भगवान ने कहा जो भागवतम की सेवा करेंगे, हम सदा समय उनको सहायता, उनको हृदय में वास करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की प्रभुपाद चाहते थे हर घर में भागवतम पहुंचना चाहिए। तो जितने भी भक्त लोग हैं, आपके घर में भागवतम है, इतना नहीं, आपके घर में जरूर है, लेकिन आपको और एक भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है। क्या है? आपको जितना पड़ोसी लोग हैं, रिलेटिव्स है, सबके घर में ये भागवतम को प्रतिष्ठा करना है। इसलिए जो लोग के घर में है नहीं, वो लोग तो हाथ उठाए, लेकिन जिन लोग के घर में है उनको भी हाथ उठाना चाहिए। प्रभु जी एक भागवत हमारा बहन के दूंगा, एक भागवत हमारा मामी के दूंगा, ये भी योजना बनाना चाहिए। आप डोनेशन कर सकते हैं उनको, नहीं तो